नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अपनी सेक्स एनर्जी को आध्यात्मिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं वो आपके साथ शेयर करने के लिए है। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसका रिस्पॉन्स दिया है, जिसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। बहुत अच्छा ये टॉपिक है, क्योंकि अभी भी हमारे इंडिया में विशेष रूप से इस टॉपिक पर हम बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं करना चाहते। इस टॉपिक से हम डरे हुए हैं। सेक्स के बारे में बात करना भी लोगों को डरा देता है कि ये कैसा भद्दा टॉपिक है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। दोस्तों, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, इसलिए मैं लोगों की जब ट्रीटमेंट करता हूँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया और बाकी चीज़ों की जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां आपकी इस चीज़ के साथ जुड़ी होती हैं कि मन में बहुत सारी चीज़ों को दबा के रखा गया है। तो इसको किस तरीके से दबाने की बजाय ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाया जा सके, ये एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। अगर इस ऊर्जा को हम सही दिशा दे सकें तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव लेकर आ सकते हैं। अगर मैं तंत्र की भाषा में कहूं तो यही कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति आपके सैक्रल चक्रा पर, स्वाधिष्ठान चक्रा और रूट चक्रा के बीच में कैद है। 3.5 उंगल जो है वो घेरा लगाकर एक ऊर्जा वहां पर कैद होकर बैठी हुई है और उसको अनलॉक करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली ना तो हम इस ऊर्जा का सदुपयोग करना जानते और ना ही इसको हम किसी धार्मिक ख्याल के साथ जोड़ सकते। ये हमारे मन में ही नहीं आती है बात, हमें डरा देता है ये ख्याल भी। तो मैं आज आपकी उस सारी पुरानी ख्यालों को तोड़कर इसके अंदर कुछ नया चेंज लाने का समय आ चुका है। युग बदल रहा है। दोस्तों, एक बार फिर बता दूं, इसका नेगेटिव प्रभाव, अगर जो लोग ढंग से इसका यूटिलाइज नहीं कर पाते और इसको बहुत ज्यादा दबा लेते हैं, उसके कारण ही जितना भी नशा पनप रहा है, जितनी भी मादक द्रव्यों का सेवन, शराब, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा और तरह की LSD और जो एक गांजा, अफीम और कॉम्प्लिकेटेड जो आजकल जो ये चीजें अल्कोहल वगैरह बढ़ने लगी हैं, इसका जो मेन कारण है वो आपकी सैक्रल चक्रा की ऊर्जा का ही अधोगमन होना है, यानी कि नीचे की ओर जा रही है वो ऊर्जा। अगर उसको दबाया गया तो ये सारी की सारी बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं। मन कहीं ना कहीं तो इस ऊर्जा को लेकर जाना चाहता है। इसके लिए ही इस ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रयास क्यों ना किया जाए। ऊर्जा वही है, वही ऊर्जा आपके AC में ठंडक डालती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, और वही ऊर्जा हीटर में गर्मी पैदा करती है। वो ऊर्जा वही है, ऊर्जा में कोई फर्क नहीं, बिजली एक ही है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो चेंज आ जाता है उसकी वजह से उसका जो प्रभाव है वो डिफरेंट होता है। हमें भी अपने इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? आप मूलबंद, अगर आपने सुना हो तो आपको मूलबंद लगाना सीखना है। मूलबंद का मतलब होता है अपने एनएस को, गुदा को अंदर की ओर खींचना, सिकोड़ना, एनएस पॉइंट को भीतर की ओर खींचना। इसको अश्विनी या वज्रोली मुद्रा भी कहा जाता है अपनी योग की भाषा में। तो इसको भीतर की ओर खींचना और श्वास को भी साथ में भीतर खींचना, ऊपर उठाना। भीतर एक इमेजिनेशन भी ऐड करनी है कि मेरे भीतर की जो ऊर्जा है वहां से कुछ ऊपर की ओर उठ रहा है। एक इमेजिनेशन थोड़ी सी ऐड करें। स्टार्ट करके बताता हूं आपको। ध्यान अपना अपने जब आप एनएस को अंदर की ओर खींचते हैं तो उस पॉइंट पर लगाएं। जब आप एनएस को अंदर खींच रहे हैं, जिस पॉइंट पर प्रेशर पड़ रहा है हल्का सा, वहां लगाएं और श्वास को जोर से इनहेल करें। मैंने वहां ध्यान लगाया, मैं एनएस को अंदर खींचता हूं और जोर से श्वास को भी साथ में अंदर खींचता हूं।
जितनी देर आप इसको होल्ड कर सकें ऊपर होल्ड करें और फिर धीरे से श्वास को छोड़ दें। उस दौरान लगातार उसको लॉक रखें, मूल बंद लगाए रखें। इस चीज को आप दिन में केवल 5 से 7 मिनट कर लें। देखें एक जबरदस्त चेंज थोड़े दिनों में आना शुरू हो जाएगा। जो एक नॉर्मल रूटीन अगर एक आम इंसान का रहता है, दिमाग में जो है सेक्सुअल थॉट्स आना, आपका ध्यान वहां से थोड़ा थोड़ा हटना शुरू हो जाएगा। थोड़ा, एकदम से नहीं, इसमें टाइम लगता है। और अगर ये काम 10 साल की एज से छोटे बच्चे को करवा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि तब तक उसका ये प्यूबर्टी सेंटर एक्टिवेट नहीं हुआ होता, तो चेंज लाना बहुत आसान होता है। उसके बाद भी चेंज तो आता है, हर हालत में आता है, कभी भी देर नहीं होती। आप जब भी आपको समझ आए, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें। इसके लिए थोड़ा सा पेट हल्का हो, यानी कि बहुत भारी खाना ना खाया हो, और नॉर्मल इसमें में आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इनहेल करके दिखाया, ऐसे आप 7-8 मिनट के लिए लगातार करें। बार बार श्वास को इनहेल करें, उसको कुछ समय के लिए रोकें और फिर धीरे से छोड़ दें। साथ साथ रूट लॉक यानी कि मूल बंद लगाना, दोनों एक साथ करें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको रीढ़ की हड्डी में कुछ हीट जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, एक आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। और यह आनंद जो होगा, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होगा, और रीढ़ की हड्डी में कुछ हीट जैसा फील होगा, और बहुत ही सुखद अनुभव होगा, बहुत ही प्यारा अनुभव होगा। जरूर करिएगा इस चीज को। मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम लोगों के अंदर कुछ बदलाव ला सकें। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज, अगर इसको आप शांभवी मुद्रा के साथ भी जोड़ दें तो और कमाल हो जाएगा। मैंने शांभवी मुद्रा पर पहले भी 2 वीडियो डाले हैं। शांभवी मुद्रा में क्या होता है, आपको ध्यान को अपनी आंखों को ऊपर उठाकर बीच में यहां लगाना होता है। पहले आप मेरे वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से। तो मैं इसमें क्या कह रहा हूं, जब आप इनहेल करें तो एक इमेजिनेशन करें कि वो जो ऊर्जा आपके भीतर से उठी वो ऊपर की ओर जा रही है। देखिए, एकदम से आपको फीलिंग आए ना आए जरूरी नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है फीलिंग आने में। कुछ फील होगा कि कुछ ऊपर की ओर जा रहा है। उस इमेजिनेशन को आपने यहां तक लेकर आना है। आप करके देखिए इसको। इट्स ए मिराकुलस थिंग। ये चमत्कार कर देगी आपके जीवन के अंदर। थोड़े ही दिनों में आप फील कर पाएंगे कि ये जो ऊर्जा जो आज तक एक इंसान को दुखी कर सकती थी, परेशान कर सकती थी, वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है और सीधी आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करने में लग जाती है। आपने इनहेल करना है, देखिए इस तरह से। एक पूरा साइकिल मैंने आपको करके दिखाया। इनहेल किया और श्वासों को ऊपर चढ़ा लिया, आंखों को ऊपर चढ़ा लिया, श्वास को साथ साथ ऊपर जाता हुआ फील किया, फिर एक्सेल किया तो यहां से श्वास को वापस आता हुआ और एनर्जी को नीचे जाता हुआ फील किया। तो ऊर्जा को एक दिशा मिली, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हमने कहीं भी कोई दमन नहीं किया, हमने कहीं भी किसी भी थॉट को दबाने को मैं नहीं कह रहा हूं। आप सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होकर जैसे ही ऊपर चढ़ेगी आपके थर्ड आई और क्राउन चक्र को एक्टिवेट करना शुरू कर देगी। इससे सस्ता सौदा कोई और नहीं हो सकता दोस्तों। जो चीज आपको गिरा रही थी वो आपको उठाना शुरू कर देगी। इसलिए इसका सदुपयोग करना सीखें, इस ऊर्जा का। आप नशे से बच पाएंगे, आप नेगेटिव अपने इमोशन से बच पाएंगे। जब जब आपके अंदर बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव थॉट्स आने लगें, काम को लेकर, सेक्सुअलिटी को लेकर या और चीजों को लेकर भी आपके मन में नेगेटिविटी होने लगे, इस एक्सपेरिमेंट को करना शुरू कर दें। भीतर से कुछ ऊपर की ओर उठता हुआ फील होगा और ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसके लिए आप सदा सदा इस चीज को याद रख पाएंगे और लोगों को भी इस चीज की एडवाइस जरूर दीजिए। यह ऐसा बेहतरीन प्रयोग है जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, आनंद से भर देगा और जो दबी हुई आपकी शक्तियां हैं वो जागनी शुरू हो जाएंगी। ये ऊर्जा एक बार ऊपर उठी तो दोस्तों इतना चमत्कार कर सकती है, इतना चमत्कार कर सकती है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर के बारे में आपने सभी ने, उनकी अगर किताब के बारे में आपने पढ़ा, उसमें उन्होंने जिक्र किया है इस चीज का कि मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा, मुझे एक एक्सपेरिमेंट, मुझे एक तरीका, एक विधि बताई मेरे गुरु ने, जो उनके कोच थे। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि मेरी जो शॉट लगाने की जो पावर थी, जो क्रिकेट में जो शॉट लगाने की जो पावर थी, वो मल्टीप्लाई हो गई।
वो इतनी जबरदस्त तरीके से ऊर्जा के अंदर बदलाव आता है, क्योंकि ये ऊर्जा आम लोगों की तो नीचे की ओर ही गिरती है, और आपको इसको ऊपर उठाने का ये हुनर सीखना है दोस्तों। अगर आ गया तो इतना बड़ा कमाल हो जाएगा कि आप इस अपनी सारी शक्तियों को एक्टिवेट कर पाएंगे और एक आम इंसान से विशेष खास इंसान बन जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको जरूर इंसाइट दी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।